26 मई 2025 अमावस्या पर तिल डालकर दीपक घर में जला देना, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो साल 2025 में ज्येष्ठ माह की अमावस्या, जो कि सोमवती अमावस्या होने जा रही है, ऐसा समझ लीजिए इस दिन अगर आपने तिल वाला दीपक अपने घर में इस स्थान पर जला दिया तो बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा और जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि जब पितृ किसी के नाराज़ हो जाएं, ऐसे लोगों के घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है और हमेशा धन से जुड़ी, संतान से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर की जो संतान है, यानी ऐसे घर के जो बच्चे हैं, वो अपने जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी चीज़ कि और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसे घर में लगी रहती हैं जहां पितृ नाराज़ हों। तो साल की पहली सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 को पड़ने जा रही है, जिस दिन की सर्वात सिद्धि योग के साथ सुकर्मा योग, द्विपुष्कर योग और बुध आदित्य योग का भी निर्माण होने जा रहा है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, तिल वाला एक दीपक घर में एक स्थान पर जलाना है। तो देखिए, जो हमारे पितरों का स्थान होता है, यानी हमारे पितरों की जो जगह होती है घर में, वो दो जगह पर होती है। एक तो घर की दक्षिण दिशा और एक जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। तो शुद्ध देसी घी से आप दीपक तैयार करेंगे। दीपक आप तिल के तेल का भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो दीपक आपने तैयार किया है इसमें आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डाल देना है और ये दीपक आपको जलाना है जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं। आप चाहे किसी मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी बाल्टी में रखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोतलों में रख देते हैं भरकर। बस जहाँ पर आपके घर में पीने का पानी आप रखते हैं वहाँ पर ही आपको इस दीपक को जलाना है शाम के टाइम पर। यानी अमावस्या 26 तारीख को है, तो 26 मई 2025 की शाम में, रात के टाइम पर आपको इस दीपक को लगाना है अपने पितरों के लिए। और जब ये दीपक आप लगाएंगे, आपको अपने पितरों से क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो जाए या हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। पितृ कितना भी बड़ा घर में पितृ दोष हो, पितृ कितने भी नाराज़ हों, बड़े से बड़ा पितृ दोष दूर होता है और पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसी के साथ आपको एक छोटा सा काम और करना है। अमावस्या वाले दिन सुबह के टाइम पर आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के लिए अर्घ ज़रूर देना है। अब कैसे देंगे, देखिए, सूर्य भगवान को अलग अर्घ आपको देना है और अपने पितरों को अलग अर्घ देना है। सूर्य भगवान को जब भी हम अर्घ देते हैं पूर्व दिशा की तरफ देते हैं, ठीक है ना। अब जो पितरों के लिए आप जल देंगे, अर्घ देंगे, वो आपको देना है दक्षिण दिशा में। ये छोटा सा उपाय करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो जो समस्याएं घर में बनी हुई हैं, पैसा नहीं आ रहा है, धन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, धन से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, ये सारी समस्याएं जीवन से दूर होती हैं जब आप ये छोटा सा उपाय अमावस्या पर करते हैं। अमावस्या पर ही क्यों? क्योंकि अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं ये भी हमारे पितरों के होते हैं और जो साल में जितनी भी अमावस्या आती हैं, हर महीने में अमावस्या आती है, ये सारी अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती हैं। तो पितृ दोष अगर घर में लगा है या बहुत ज़्यादा कष्ट हैं जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पितृदोष होता कैसा है और ये पितृदोष लगता कब है। तो देखिए, घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, रीज़न होते हैं जिससे पितृदोष घर में लग जाता है। बहुत सारे लोग फ्रिज में आटा रख देते हैं मला हुआ, ठीक है ना, जिसको हम मार लेते हैं, गोल गोल करके उसको आटा को अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं, उससे भी आपको पितृदोष लगता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमेशा आप अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करें और फिर अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार देखें। इसी के साथ देखिए, हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, तो ज़रूर से आप इस दिन जाएँ और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। तो पीपल के पेड़ पर जब भी आप अमावस्या तिथि पर जल चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास भी होता है।
तो छोटा सा उपाय है, ये उपाय भी आप ज़रूर करें। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।